सबसे बड़ा गुरु ठोकर, खाते जाओ सीखते जाओ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बात कर लेते हैं एक साड़ी जिसने पूरा ही बवाल मचा दिया है। तो भाई आंटी जी, आखिर आपने कुल मिला के साबित कर ही दिया है कि आपने अपने बड़े बहू और बेटे को यहाँ पे किस तरीके से जलील करना है और करना है। आपने कसम खा रखी है कि चाहे जो भी हो मैं इन दोनों को हरा के रहूंगी, और इस भाग दौड़ में आप क्या कर रही हैं वो आपको पता ही नहीं है। और आपका जो छोटा बेटा है वो किस तरीके से आपका फायदा उठा रहा है वो आपको नजर आ नहीं रहा है। तो भाई आपने ये तो साबित कर दिया कि आपकी जो बड़ी बहू है वो आपसे वाकई बहुत जलती है। भाई इतना जलती है कि कितने बुरी तरीके से आपकी साड़ी को काट दी थी, है ना। वो देख करके यकीन माने हमें तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। भाई आपका जो फेस था ना उससे देख करके तो यकीन माने खाना भी नहीं खाया गया। हमें तो इतना दुख था, और मनीषा का भी दुख ना उसके फेस से खूब दिख रहा था कि भाई उसे इस साड़ी को लेकर के कितना ज़्यादा दुख हुआ है। पर क्यों ऐसा हुआ कि आंटी जी आपके दुख में आपका छोटा बेटा शामिल नहीं हुआ। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आपने नोटिस नहीं किया क्या आंटी। अरे इतना आप लाइफ में इतना कुछ आपने सीखा है अपनी ठोकरों से, क्योंकि कहते हैं जब ठोकर लगती है ना तभी हम कामयाब बनते हैं और तभी हम कुछ सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको भी अपनी लाइफ में बहुत से ठोकर लगे होंगे और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो क्या आंटी इस पूरे दौर में आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो आपका ये छुटनकू है वो कितना बदमाश है। हाँ, इसको जलन थी इतनी ज़्यादा मनीषा से, जब इसने वो साड़ी वेयर किया था तो इस लड़के को ये तुरंत जलन हो गई कि कैसे मम्मा ने अपनी फेवरेट साड़ी इनको दे दी पहनने को। तो भाई इसने सोचा अब नया तमाशा ये खड़ा करेगा, इसीलिए इसने उस साड़ी को काटा जो मनीषा ने पहनी थी, ताकि मम्मी का जो शक है ना वो सीधे मनीषा पे जाए, कि आंटी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाए कि भाई मनीषा ने इस साड़ी को इसीलिए काटा क्योंकि ये मम्मी की फेवरेट थी और बहुत सुंदर थी। इतनी ज़्यादा इनकी बहू जो है इनसे जलती है। इतना बड़ा गेम प्लानर जो आपके घर में बैठा है आंटी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी निकल पाएंगी या फिर कभी बच पाएंगी। क्योंकि इस लड़के ने कसम खा रखी है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे इसे लोग कितना भी कुछ बोल लें, लेकिन ये अपनी बड़ी भाभी को, भैया को यहाँ पे गलत दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो आंटी जी इसकी जो मुस्कुराहट थी वो आपको नज़र नहीं आती क्या। आपकी जो बड़ी बहू है वो यहाँ पे रो के भी अगर ये बात कह दे कि मैंने उस साड़ी को नहीं काटा है या फिर अपना दुख दिखा दे, तो भी आपको यकीन नहीं होगा कि भाई उसको कोई दुख है। लेकिन ये जो आपका लाडला है ये हंस के मुस्कुरा के भी आपके सामने खड़ा रहेगा, तो आपको यही फील होता है कि यही आपका अच्छा और सच्चा बेटा है। तो भाई इस तरीके से ये लड़का मुस्कुरा रहा था कि भाई इसने जो चाहत थी इसकी कि मनीषा जो इनकी भाभी है वो गलत हो जाए, तो भाई गलत हो गई इनकी माँ के नज़रों के सामने आखिर वो। तो उसकी जो खुशी थी ना वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी और बार बार में बाहर निकल जा रही थी। तो आंटी जी आप ज़रा ये बताएं, इसकी मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा तो उस वक्त बढ़ी जब आपने ये कहा कि भाई अगर ये साड़ी नहीं सही होगा तो तुम इसका सूट सिला लेना। मतलब इसने तो सोचा भी नहीं था कि माँ इतना बड़ा मतलब दे देंगी भाई कि चलो अब सूट भी तुम ही सिला लो, काटा भी तुम नहीं तो सूट भी तुम ही सिला लो। भाई वैसे इल्ज़ाम किसी और के सर पे ही रख दिया गया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि साफ पता चल रहा है कि इस साड़ी को जानबूझ के काटा गया है जिससे कि जो इनकी बड़ी बहू है उन्हें गंदा किया जाए। वैसे आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है, अभी क्यों हुआ है। तो भाई आप आंटी सोच लें कि इतने दिन हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं मनीषा को इस घर में आए हुए, अगर आज तक नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है आपके घर में ये सब। इतनी तो आप भी समझदार हैं। और भाई आंटी जी कहते हैं कि थोड़ा बच्चों से ना मुंह कम ही लगना चाहिए।
अगर बच्चे जब बहसना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बहसते हुए वही कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद वो खुद भी नहीं बोलना चाहते, और बाद में उसकी सॉरी भी कर लेते हैं। तो भाई आंटी जी, जो आज तक आप ये कहती थी कि मैं अपनी सास की बहुत ही सेवा करती थी, उनकी सारी बातें माना करती थी, तो भाई यहाँ तो आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है कि भाई आप अपनी सास की कोई भी इजाज़त नहीं लेती थी, उनकी कोई भी बातें नहीं मानती थी। वैसे हम लोग ये बात तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि आपकी सास जब आती हैं तो 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 दिन वो रहती हैं मुश्किल से, और फिर वो वापस यहाँ से चली जाती हैं। अगर आप इतनी अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी हैं, तो वो आपको क्यों छोड़ के यहाँ से चली जाती हैं अपने दूसरे घर, वहाँ पे रहने गांव में? उनको यहीं रखना चाहिए आपको, और खूब ज़्यादा उनकी सेवा करनी चाहिए, तेल पानी अच्छे से उनको लगाना चाहिए, ताकि आपकी जो 2 बहुएं हैं वो भी देख के कुछ सीखे, तो कि वाकई आपकी मेरी जो सास हैं वो कितनी सेवा करती हैं अपनी सास की। तो भाई ये कोई बात तो नहीं होती ना आंटी, कि आप जब सास बने तो आप सारे फर्ज याद दिलाएं, और जब आप बहू रहें तो आप अपनी मतलब की चीज़ें खोजें। हाँ भाई, इनका जो छोटंकू है वो कभी भी नहीं रुकेगा, और चाहे जो भी कुछ कर लें, कितना भी इन्हें कमेंट कर लें, जो कि कमेंट इन्होंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि ये जो हरकत होने वाली है उसके बाद तो इनकी और ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि इसे ये लगता है कि जो मनीषा के सपोर्टर हैं वो मुझे आकर के जानबूझ करके सुनाएंगे, मैं चाहे जितना भी अच्छा बन लूँ वो मुझे मेरी हकीकत को पहचान ही लेंगे। तो भाई तुम चाहे जितना भी खेल खेलो मनीषा के साथ, वो नहीं कुछ करती तो नहीं कुछ करती, क्योंकि उसका जो सीधापन है ना वो उसके फेस से ही नहीं, उसके रहन सहन से भी दिखता है। और तुम कितने ज़्यादा चालू हो, कहते हैं ना गीदड़, वो दिखते हो। तो भाई कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई अपने भाभी को सकून की रोटी तुम मायके में भी खाने नहीं देने वाले। वैसे तो यहाँ पे से वो चली ही गई तुम्हें खुश करने के लिए, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई वहाँ पे अगर ये रहती है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और तुम्हारी माँ अगर उसे प्यार दे दे तब तो भैया पूछो मत। तुम घर छोड़ के क्यों गए थे भाई? इसीलिए गए थे ना, क्योंकि तुम्हारी माँ आजकल थोड़ी चेंज तुम्हें नज़र आ रही थी, है कि नहीं? तो भाई चलें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।